बेटा ये जो टाइम रहता ना, जब एक टीचर जाता है दूसरे टीचर आने बीच में टाइम रहता, वो टाइम तुम्हारे गप्पे लड़ाने के लिए नहीं है। अभी किसी की भी एनसीईआरटी ऊपर रखी हुई नहीं है, कुछ लोगों की है बस। तो कम से कम एनसीईआरटी निकाल के ये तो पढ़ते कि कल क्या हुआ था, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कि टाइम वेस्ट करना है। कहाँ एनसीईआरटी? क्यों खरीदी नहीं? क्यों? 4 मई के बाद भैया से ले लेगा। अच्छा अच्छा, नाइस। कितने लोगों ने नहीं खरीदे अभी तक? हाथ ऊपर करो पूरा। तुम्हारे पास भी नहीं है तो कहाँ है? तो कहाँ है? हॉस्टल पर है। तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गए क्या तुम लोग? हाँ, सटिया गए तुम? कहाँ है एनसीईआरटी? लास्ट बेंच कहाँ है बताओ? ओ नहीं, बताओ कहाँ है? अच्छा, वो नोटबुक दिखा रही रे। अच्छा, पुराने जमाने की। सेकंड लास्ट बेंच बताओ, सेकंड लास्ट कौन है? हाँ, उसकी है। अब इनको क्या बोलूं मैं? एनसीईआरटी लेके आओ। तुम पढ़ कैसे रहे होंगे? ये मुश्किल है। होमवर्क करे सबने? अलजेब्रा है, dy बाय dx। इसने नाम भी अपना एकदम अलग ही लिखा है। कौन है 516? एक गजनी अपना नंबर भी भूल गया। अबे कौन है 516? आरा अहमद खान। सारा नहीं, आरा नहीं नहीं, कौन है ये? खड़े हो, नंबर बोल तेरा। तो मैंने क्या बोला था? ये किसका है? फाइंड dy बाय dx, प्रोडक्ट रूल, log x। किसका है? तो ये तू ही है ना? ये किसी का भी उठा के कोई भी होमवर्क सबमिट कर दे रहा है। बैठ जा भाई, बैठ जा। होमवर्क ही नहीं दिया बोलता बेशरम। होमवर्क क्यों नहीं दिया तूने? बोलना। अरे होमवर्क क्यों नहीं दिया? JEE वाले। तो कितने लोग हैं जेई वाले? हाथ ऊपर करो। इनके पास हाथ भी नहीं है। अरे हाथ ऊपर कर भाई जेई वालों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ऐसे कौन है जो पहले सोच रहे थे जेई करेंगे फिर अब बायो करने लग गए? हाथ ऊपर करो। वेलकम वेलकम वेलकम। बायोलॉजी बोलते। इशारा कॉफी है। बायोलॉजी के लिए इशारा कॉफी है। इन्होंने सोचे कहाँ dy बाय dx x थीटा साइन बीटा बीटा सीटा करते बैठेंगे, हाँ ना? इन्होंने सोचे ब्रीदिंग में इतना मजा आ रहा तो तब कितना मजा आएगा।
देखो फाइन, जोक्स अपार्ट, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो अच्छा लिखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अच्छा लिखने की सिर्फ एक्टिंग की है, लिखा नहीं है। मैं समझा देता हूँ गलती क्या है। गलती यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो उसमें एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो वर्ड यहाँ पे अपने होना चाहिए, ठीक है। बहुत खराब, जैसे ऐसे नहीं लिखना है, ये ऐसे टुकड़े टुकड़े करके नहीं लिखना है, ठीक है, एक साथ लिखना है पूरा। ठीक है, बाकी तो ठीक है, इसने अच्छा लिखा देखो। गुड। कितने लोगों को याद हो गया? ये जेई वाले भी हाथ ऊपर कर रहे हैं, इनका भरोसा नहीं, थोड़े दिन में आते ये भी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो कार्यक्रम शुरू करते, बटन दबा दो। अरे ऑन है तो तू क्यों खड़ा हो गया भाई? ठीक है ना, तू जाना है क्या? जोर से आई हुई तो चला जा। ओके, यहां देखो सब लोग, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सब लोग यहां देखेंगे, एवरीवन। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हमने देखा था कि हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे करते हैं। तो पता चला ये सब कुछ होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब जनरेट करने के लिए, मतलब टू जनरेट द ग्रेडियंट, हमें क्या करना पड़ेगा? तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां लिखा है कि डायफ्राम है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल, जिसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोला है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बनेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन आएगा, जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, रिलैक्सेशन ऑफ मसल। कॉन्ट्रैक्शन होगा, अंदर का प्रेशर, अंदर का वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम। बेटा कॉन्ट्रैक्शन होता तो वॉल्यूम कम होता क्या? तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो? अब बताओ, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम, तो प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। अरे घूम फिर के वहीं आ जा रहे। ये बताओ, कॉन्ट्रैक्शन करूंगा तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा मतलब प्रेशर, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन? रिलैक्सेशन कर दिया मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर। यही तो पूछ रहा था। ओके, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो दो एक्सिस में बढ़ेगा, या तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस या तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में किसकी वजह से बढ़ा? डायफ्राम की वजह से। देख बेटा सुन, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ समझाता हूं कैसे। लैटरल साइड में कौन है? रिब्स के ऊपर क्या है? और अंदर से क्या है? बरोबर। अब हम इंटरकोस्टल मसल की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे करेंगे ना, तो डॉर्सोवेंट्रल ये हुआ, लेकिन डायफ्राम तो नीचे है। यस और नो? डायफ्राम कहाँ है? अगर ये हमारी थोरैसिक कैविटी है तो डायफ्राम तो नीचे है ना? पक्का? तो जब अगर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये ऐसे पड़ेगा ना? तो एंटीरियो मतलब हमारा हेड एंड पोस्टीरियर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, समझा? ओके ठीक है। एंड देन एक्सपल्जन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर हम आ गए थे कि भाई एब्डोमिनल मसल्स भी होती है, मतलब एक्स्ट्रा मसल्स भी होती है ना? याद है तुम्हें? ओके ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो बताओ, अगर नॉर्मल इंस्पिरेशन करना है तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी? सब लोग एक साथ बोलो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम।
करेक्ट आंसर। नॉर्मल एक्सपीरेशन करना है तो कौन सी मसल, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, नॉर्मल एक्सपीरेशन करना है तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी? बेटा एक्सपीरेशन करना है ना, तो रिलैक्स करेगी ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगी क्या? तो फिर पहले क्यों बोला? गलती से निकल गया। हाँ तो रोको उसको, एयर टाइट चेम्बर बनो, लीक नहीं होना चाहिए। सुनो, अगर नॉर्मल नॉर्मल हाँ नॉर्मल नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा हूं तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी? कौन सी? इंटरकोस्टल। करेक्ट। नॉर्मल एक्सपिरेशन करना है तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन होगा। दो मसल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वही रिलैक्स हो जाएगी। कौन सी रिलैक्स होगी? सिंपल। क्लियर है? एनी डाउट? एकदम पक्का? गुड। ये नॉर्मल के टाइम की बात है, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है, इधर देखो, अगर तुम्हें स्ट्रेंथ मतलब सांस लेना जोर से इंक्रीज करना है, ज्यादा ताकत से लेना है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो फिर इसके लिए तुम्हें एडिशनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि नॉर्मल नहीं फोर्स इंस्पिरेशन करना है, तो तुम डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो बोलोगे ही, उसके साथ साथ है ना, बोलना पड़ेगा ना। समझे? और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर वाले होते हैं, है ना, ऐसे इधर के इस साइड के नेक वाले, मतलब स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, ये लेकिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, अपने को सिलेबस के अंदर रह के ही पढ़ना है। ठीक है? तो और भी बहुत सारे मसल हैं जिनके नाम हम नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ यही पढ़ेंगे। समझ में आया? ओके। तो मतलब एडिशनल मसल की कब जरूरत पड़ेगी? जब हम फोर्स रेस्पिरेशन करेंगे, फोर्स इंस्पिरेशन, फोर्स एक्सपिरेशन। समझा? पक्का? कोई डाउट है? अच्छा ठीक है। ओके, एक बात बताओ, तुम कितनी बार सांस लेते हो एक मिनट में? 12 to 16 टाइम्स। तो ये बोल रहा है हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं नॉर्मली। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पाइरोमीटर। अगर टेम्परेचर नापना है तो क्या चाहिए? थर्मामीटर। प्रेशर नापना है तो बैरोमीटर, है ना? अच्छा, गाड़ी के अंदर लगा रहता है ना स्पीडोमीटर, स्पीड कितनी चल रही है, तो एग्जैक्टली तो वैसे ही ये है कि भाई कितना तुम एयर अंदर और बाहर कर रहे हो, उसके लिए स्पाइरोमीटर होता है। तो वह बोल रहा है अगर तुम्हें नापना है क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए मतलब इनहेल और एक्सेल तुम कितना कर रहे हो, उसके लिए तुम क्या यूज करोगे? स्पाइरोमीटर। ऐसे एक अपैरेटस रहता है, उसके ऊपर पाइप लगा रहता है, उसके अंदर सांस लेना पड़ता है, पता चल जाता है कि लंग्स की क्या हालत है अभी। तो कौन बताएगा अपने को? विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। क्लिनिकल असेसमेंट मतलब अगर कोई लंग्स से रिलेटेड बीमारी है तो पता चल जाएगा कि भाई देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझा? क्लिनिकल असेसमेंट मतलब डॉक्टर को पता लगाने के लिए कि भाई क्या बीमारी हुई है इसके पल्मोनरी फंक्शन, मतलब लंग्स के फंक्शन में। समझा? फंक्शन समझता है? मतलब उसका काम, हार्ट का काम है पंपिंग करना, ब्लड पंप करना। समझ में आ रहा है? लंग्स का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। यस और नो? तो हर ऑर्गन का कुछ काम होता है, तो हम बोलते हैं हर ऑर्गन का कुछ फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब उसका काम। याद रहेगा? गुड। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है? तो ध्यान से सुनो, हर बार नीट में इस पे क्वेश्चन आता है। मैं बोल रहा हूं हर बार, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, 2013 से नीट शुरू हुआ है, तब से इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको रट्टा मारते हैं। बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल समझने की चीज है। उससे पहले ये डायग्राम की तरफ देख लेते हैं, फिर वहां पढ़ेंगे। एक बात बताओ, ये एयर इंटर क्यों कर रही है? बिकॉज प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम क्यों है? बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा होगा।
वॉल्यूम ज्यादा क्यों है? बिकॉज कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। क्या लिखा है? समझा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है। तुम्हें डोम शेप की दिख रही है या फ्लैट दिख रही है? ये दिख रहा है डोम शेप, क्योंकि डायफ्राम क्या हो गई? इसीलिए आर्च हो गई ना। आर्च मतलब ऐसे ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। ऐसे सीधे होती तो फ्लैट, ये होगी ना ऐसे, अरे ऐसे होगी ना, तो इसको बोलेंगे आर्च, ठीक है। ओके, अब ये वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना मसल का, और रिब्स और स्टर्नम भी ऊपर की तरफ रेज्ड अप हो गए, मतलब